जय हिंद दोस्तों। आज है 18 तारीख और आज के दिन हम लोग जो है मॉर्निंग असेंबली क्यूज़ देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्लास 1 से क्लास 12 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का मोटिवेशन। आज के मोटिवेशन में कहा जा रहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और ये बात किसने कहा था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो देखिए कि अगर हर किसी का सपना होता है कि हम जो है बहुत आगे जाएंगे और बहुत तरक्की करेंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहते हो और अच्छा ज़िला टॉपर बनना चाहते हो या फिर राज्य टॉपर बनना चाहते हो, तो फिर आपको जो है कड़ी मेहनत से गुजरनी होगी। इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। सूरज कैसे चमक रहा है? वो जल रहा है तब तो चमक रहा है। ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का मुख्य कारण है यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अगर हम लोग आएँ आपके क्विज़ में, तो सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए। ऐसा क्या है जिसके सिर और पूँछ तो हैं लेकिन शरीर नहीं है? क्या है? एक सिक्का। क्या है? एक सिक्का। ठीक है। उसका सिर और पूँछ तो है लेकिन उसका शरीर नहीं है। केरल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपका पेरियार नदी, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है 1 से 50 तक की गिनती 9 कितनी बार आती है? यहाँ पे रखिएगा 1 से 50 तक की गिनती होगी। ठीक है। बात समझ में आया? उसमें बोला है आपका कि 9 जो होगा वो कितनी बार आएगा? तो वो 5 बार आएगा। सबसे पहले देखिए 1 से 10 तक जाओगे, उसमें एगो 9 आएगा। फिर उसके बाद 11 से जब आप 20 तक जाओगे तो फिर एक बार 19 आएगा, जहाँ पे फिर से 9 आएगा। फिर एक बार 29 में आएगा, फिर एक बार 39 में आएगा और एक बार 49 में आएगा। तो 9 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुम्हार चाक क्यों चलाता है? तो कुम्हार जो चाक चलाता है वह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चलाता है। अगला सवाल है, हमें पुराने समय में लोग एक दूसरे को संदेश कैसे भेजते थे? तो पत्र लिख कर ही, उस समय चिट्ठी लिख करके ही एक दूसरे को लोग क्या करते थे? संदेश भेजते थे। नेक्स्ट जो क्विज़ होगा वो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होगा। केचुए किस प्रकार की श्वसन करते हैं? तो त्वचा से करता है। जो केचुआ होता है ना, वो त्वचा से अपना श्वसन करता है। यदि हम कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक ले तो क्या होगा? ऑक्सीजन स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि जड़ें किन पदार्थों का अवशोषण करती है? तो जड़ें जो होती है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। ठीक है। चौथा सवाल है, खरगोन शहर माहेश्वरी साड़ियों और टाइगर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन किस राज्य में है? तो खरगोन मध्य प्रदेश राज्य में है। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी बल्ब जो जैसे वगैरह जलाते हो ना, तो उसी प्रकार से एलईडी का फुल फॉर्म तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट जो क्विज़ होगा हमारा वो कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए होगा। सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है? अपने लिए विकल्प चुनने की शक्ति होना। इसका क्या मतलब होता है? कि आप अपने लिए विकल्प चुनें। ठीक है, विकल्प चुनने की शक्ति होना। अवांछित मैसेज या विज्ञापन ईमेल बॉक्स पर भेजना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग स्पैम मैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम मैसेज। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, उर्दू कवि गुलजार को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया गया है? तो श्री विजयपुरम, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल दिया गया है और उसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है श्री विजयपुरम, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज़ की तरफ, देखते हैं क्या है। एक दिन एक भेड़िया अपने द्वारा मारे गए जानवर का मांस खा रहा था। तो भेड़िया क्या करता है? जानवर का मांस खाता है। तो वो एक दिन खा रहा था, उसके गले में एक छोटी सी हड्डी फंस गई और वह उसे निगल नहीं पाया। जल्द ही उसे अपने गले में बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ। वह उसे कम करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश की, इधर उधर भागने लगा। उसने हर किसी से मदद की भीख मांगी। आखिरकार भेड़िया सारस के सामने आ गया। कृपया मेरी मदद करो, भेड़िए ने विनती की। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। अब ये जो सारस था उसने मदद करने के लिए तो सहमति जता दी। भेड़िए को निर्देश दिया कि वह अपनी तरफ लेट जाए और अपने जबड़े जितना हो सके उतना फैला ले।
उसके बाद सारस ने अपने लंबी गर्दन भेड़िए के गले में डाली और हड्डी को बाहर निकाला। फिर सारस ने अपना इनाम मांगा। ठीक है, फिर सारस ने क्या किया, अपना इनाम मांगा। भाई अब हमने निकाल दिया, खुश रहो। भेड़िए ने मुस्कुराते हुए और अपने दांत दिखाते हुए कहा कि तुमने अपना सिर भेड़िए के मुंह में डाला और फिर उसे सुरक्षित रूप से वापस निकाल लिया। ठीक है, तो यही उसका क्या था, इनाम था। कहानी का क्या संदेश था कि दया और लालच साथ साथ नहीं चल सकती। दया और जो लालच है वो साथ साथ कभी नहीं चलेगी। तो भेड़िया, आप ये वाला लास्ट लाइन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भेड़िए ने क्या सारस से वादा किया था कि आप जो है मुझे निकाल दोगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, हड्डी निकाल दोगे। तो वो क्या किया था, अपनी गर्दन अंदर उसके मुंह में, भेड़िया क्या था, भेड़िया तो सारस को खाने वाला था। जब उसने अपना गर्दन उसके मुंह के अंदर डाल दिया और फिर वहाँ से हड्डी निकाल के बाहर निकल गया, तो सारस तो जिंदा था, वो चाहता तो भेड़िया उसको खा जाता। तो भेड़िया उसको कह रहा है कि तुमने मेरे अंदर मुंह डाला, उसके बाद फिर तुमने बाहर निकाल लिया, तुम अभी भी जिंदा हो, यही तुम्हारा इनाम है। सोचो, तो यही है। तो इस कहानी से क्या संदेश मिलता है कि दया और लालच साथ साथ नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।